आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां शराब के बाद एक नई कहानी सामने आई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर नाना करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ है, जिस पर केजरीवाल को ईडी का समन जाता है, लेकिन केजरीवाल जी फिर हाजिर नहीं होते। आम आदमी पार्टी इस समन को भी गैर कानूनी बता रही है। न सिर्फ गैर कानूनी बता रही है, बल्कि वो केजरीवाल को चुनाव में प्रचार से रोकने का बीजेपी का बैकअप प्लान भी बता रही है। वो ये कह रही है कि बीजेपी डरी हुई है केजरीवाल से। गोपाल राय का कहना है कि ये सब समन राजनीति से प्रेरित हैं। ईडी और सीबीआई बीजेपी के दबाव में समन भेज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है और कह रही है कि सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उनके मन में कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है। वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, वो ईडी से भाग रहे हैं। शायद कुछ ऐसा है जिसे छिपा रहे हैं। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत दर्ज ये दूसरा मामला है जिसमें अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले उन्हें शराब घोटाले मामले में आपको पता है कि उससे जुड़ा जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसमें पूछताछ के लिए समन जारी किए गए, जिन्हें अवैध बताते हुए वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। तब ईडी को केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट का रुख करना पड़ता है। अब इस मामले में केजरीवाल को 9वां समन जारी कर 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो उधर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई बीजेपी आरएसएस के कंट्रोल में है। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो या फिर सीबीआई, ये सब बीजेपी के हथियार हैं। लेकिन उन्हें यह सोचना होगा कि किसी ना किसी दिन तो सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। सवाल यह है कि राहुल गांधी इसके जरिए कहना क्या चाह रहे हैं, या फिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार एक बार बदलने तो दीजिए, तब बताते हैं आपको। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से फटाफट से आपको यह भी बता देते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, जो इसको लेकर जो इतना हो हल्ला मचा हुआ है और समन पहुंच जाता है, ये आखिर है क्या। ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से आपको यहां पर बताती हूं कि पहला मामला जो है वो जल बोर्ड का ठेका जो है, टेंडर जो है, उसकी बढ़ी दरों पर दिया गया है। ये ईडी का कहना है रिश्वत वसूली की जा सके, इसीलिए दरअसल ये ठेका दिया था। ये ठेका वो वाला ठेका नहीं है जो शराब वाला ठेका आप समझ रहे हैं, ये ठेका टेंडर वाला ठेका है। ठेके 38 करोड़ का, लेकिन सिर्फ 17 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो भैया बाकी पैसा कहां गया? 21 करोड़ का गबन करने का आरोप लगा है कि कहां गई ये राशि। गबन राशि चुनावी कोष के लिए दिया गया, चुनावी फंड, चुनावी चंदा। आजकल इसको लेकर भी बड़ा शोर मच रहा है। डीजीपी के जो इंजीनियर है जगदीश अरोड़ा, उन्होंने दिया था ये टेंडर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर इंस्टॉलेशन में ये घोटाला पूरा सामने आया है। टेंडर में एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा पहुंचाया गया, ये निकलकर बात सामने आई। 31 जनवरी को जगदीश और ठेकेदार अनिल अरोड़ा जो हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी दो गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। अब दूसरे मामले की बात करते हैं। बिल पेमेंट के लिए ऑटोमेटिक मशीन जो है वो दरअसल लगवाई गई। बिल पेमेंट की ये मशीन लगाई गई जिसमें बिल का जो भुगतान है वो किया जा सके, लेकिन पैसे दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट में पहुंचे ही नहीं। तो फिर कहां गए? बावजूद इसके 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बार बार बढ़ाया गया। नोटबंदी में 10 करोड़ 40 लाख की जो पेमेंट है वो जमा ही नहीं हुई, ये भी निकलकर सामने आया। 14 करोड़ 41 लाख का जल बोर्ड का घोटाला हुआ है। ये वो पूरा मामला है जो यहां हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया। इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे, कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले किसी से जुड़ी एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। एक तरफ जहां ईडी की तरफ से केजरीवाल को 9वां समन भेजा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में भी समन भेजा गया था। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समन के बावजूद नहीं पहुंचे। और तो और आम आदमी पार्टी समन को बार बार गैर कानूनी बता रही है। केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। कोर्ट गए, कोर्ट में भी जमानत मिल गई। तो अब इस तरीके के कई मामले मुख्यमंत्री जी के ऊपर थोपने की कोशिश चल रही है। किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। पहले शराब और अब पानी घोटाले की जांच कर रही ईडी केजरीवाल की नींद उड़ाए हुए है। केजरीवाल एक तरफ ईडी से छुटकारा पाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी केजरीवाल से पूछताछ के लिए समन भेज रही है। बीजेपी लगातार केजरीवाल की नीयत पर सवाल उठा रही है।
केजरीवाल को पूछताछ से परहेज क्यों है और वो पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर कब जाएंगे? केजरीवाल इस पर बात ही नहीं कर रहे। वहीं अब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी पारा गर्माता नजर आ रहा है। जरा सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से ईडी के हर समन पर आम आदमी पार्टी में खलबली मचती नजर आ रही है, वो बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी नेताओं को भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका डरा रही है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और उनके तमाम नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले स्टूडियो में जो मेहमान है फटाफट से उनसे परिचय करवा देती हूँ। ममता काले जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विनीत गोयंका जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ देवांश शर्मा जी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक लंबी सी मुस्कान के साथ, और साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो के बाहर से गुरु प्रकाश पासवान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। उनका भी मैं रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं यहां करना चाहूंगी 5 का प्रहार के 5 सवालों के साथ, और एक एक कर वो सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो इस वक्त आ रहे हैं। और पहला सवाल ये कि समन पर समन आम आदमी पार्टी को किस बात की टेंशन? दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को गैर कानूनी क्यों बताया? तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि घोटाले के कितने आरोप आप क्यों दिखा रहा है इतना रोष? आम आदमी पार्टी जो है वो इतना रोष आखिर क्यों दिखा रही है? चौथा सवाल ये कि शराब के बाद पानी, क्या विवाद में है कोई नई कहानी? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि पेशी से इनकार, क्या गिरफ्तार होंगे केजरीवाल? ये वो तमाम सवाल जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। और इस पर सबसे पहले निवान शर्मा जी से मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि निवान शर्मा जी, एक ठेके की कहानी खत्म नहीं हुई। ये ठेका शराब वाला, और जिस ठेके की मैं बात कर रही हूँ वो है टेंडर वाला। ये नए ठेके की कहानी आ गई। देखिए, कहानी तो आगे बढ़ती जाएगी। जितना जितना अरविंद केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी देश भर में, ये कहानियां और जुड़ती जाएंगी। क्योंकि ये एक ऐसा आज जो देश में स्थिति है और आज देश में जो अरविंद केजरीवाल जी की एक्सेप्टेंस है, उससे इतना बौखला गई है बीजेपी, और उससे इतना परेशान है बीजेपी कि वो ढूंढ रही है। हर रोज सुबह सुबह बीजेपी का कोई नेता कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है और अपनी तरफ से एक जुमला छोड़ देता है, एक नया स्कैम छोड़ देता है। ना कोई सर, ना कोई पैर, ना कोई सबूत, ना कोई उसके पीछे में तथ्य, बस सुबह आके कुछ ना कुछ झूठ मीडिया में आके फैला देते हैं, और इनकी कहने पर जो है वो एजेंसीज पीछे लग जाती है, कुछ ना कुछ समन इशू कर देती हैं। आप बताइए, इन्होंने शराब घोटाले की बात करी। शराब घोटाले को आज 2 साल हो गए, कितने सबूत सीबीआई और ईडी इकट्ठा कर पाई आज तक? हजारों अफसर इन्होंने जो है वो आम आदमी पार्टी के एक एक नेता के पीछे लगा दिए, छोटे से बड़े से लेकर हर ऑफिस के अंदर इन्होंने सैकड़ों हजारों जो है वो रेड्स कर ली। कितने ऑफिस, कितने ये सबूत जुटा पाए? आज जो है ये एक नया, जब इनको मनीष सिसोदिया अंदर क्यों है, संजय सिंह अंदर क्यों है? ये तो आज कविता की गिरफ्तारी हुई, जो आपकी साउथ की लॉबी संभाल रही थी, उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? अगर आप आज देश में निकल जाएंगे और बच्चे से पूछ लेंगे ना कि मनीष सिसोदिया अंदर क्यों है, तो वो बच्चा आपको बता देगा कि पीएमएलए एक्ट के तहत जब किसी को अंदर डाला जाता है तो ऐसी धाराएं बना दी गई हैं कि बाहर नहीं आ सकते अनलेस यू आर प्रूवन इनोसेंट। ये तरीका बीजेपी। क्या आजकल वो जो स्कूल्स आपने बनवाए हैं उसमें यही सिलेबस में है क्या? यही पढ़वा रहे हैं?